Choose an online degree that fits your ambitions, backed by top accreditations and global rankings. Learn skills that drive real career growth. Apply now. जहां एक तरफ ट्रंप ईरान में सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं, वहीं ईरान ने चेतावनी दी है, जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है। इसी बीच युद्ध में फंसे ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में खलबली मचा दी है। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और उनकी नजर है खार्ग आइलैंड पर। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स से ये बात कही जब एक तरफ ईरान जंग में जो संघर्ष विराम है उसको लेकर पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश हो रही है, वहीं उसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा, हो सकता है हम खार्ग द्वीप लें, हो सकता है नहीं लें, हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं। इसका मतलब ये भी होगा कि हमें वहाँ कुछ समय तक रहना पड़ेगा। ट्रंप ने आगे कहा, सच कहूँ तो मेरी सबसे पसंदीदा चीज ईरान का तेल लेना है, लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वे बेवकूफ लोग हैं। साथ ही ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आखिर ये छोटा सा द्वीप ईरान के लिए इतना जरूरी क्यों है? आपको बता दें, खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। ईरान का 90% कच्चा तेल इसी टर्मिनल से एक्सपोर्ट होता है और ट्रंप का मानना है कि इसे जीतना बहुत आसान है और इसके बाद ईरान की कमर टूट जाएगी। वहीं इस तनाव का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक महीने में कच्चे तेल की कीमतें 50% बढ़ गई हैं और ब्रेंट क्रूड $116 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। एक तरफ ट्रंप शासन परिवर्तन का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हजारों अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक खाड़ी देशों में पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान ने भी अपने तेवर साफ कर दिए हैं। ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गालिबाफ ने साफ किया है कि उनकी सेना अमेरिकी सैनिकों पर आग बरसाने का इंतजार कर रही है। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता हैं इब्राहिम जोल्फागरी। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरानी सेना क्षेत्र में मौजूद अमेरिका, इजराइल के कमांडरों और राजनीतिक अधिकारियों के घरों को निशाना बना सकती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थ बनने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके पास ना तो रोड मैप है और ना ही एक्शन प्लान। और जो उसने मीटिंग बुलाई थी विदेश मंत्रियों की बैठक इस्लामाबाद में, वो भी एक दिन में खत्म हो गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, ईरान अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान पर भरोसा जताया है कि वो बातचीत में मदद कर सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ईरान की तरफ से ऐसी कोई भी टिप्पणी फिलहाल सामने नहीं आई है। इशाक डार कहते हैं, पाकिस्तान आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच खुशी से अहम बातचीत की मेजबानी और मदद करेगा। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि वो ईरान का तेल लेना ज्यादा पसंद करेंगे और ये संकेत भी दिया है कि अमेरिका खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। और खार्ग द्वीप तेहरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र है। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा सकता है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में भी आई है जब ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के टकराव ने इस पूरे क्षेत्र को गहरे संकट में धकेल दिया है और वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल ला दिया है। और ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उन दावों पर भी बड़ा झटका है जिसमें पाकिस्तान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच खुशी से अहम बातचीत की मेजबानी भी करेगा और मदद भी करेगा। ट्रंप यहाँ कह रहे हैं कि समझौता जल्द हो सकता है, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि ईरान को बम से उड़ाना पड़ सकता है। तो क्या ये दुनिया को एक और बड़े युद्ध की ओर ले जाया जा रहा है या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही प्लान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है पूरे इस मुद्दे पर? अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।